नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आप सबको क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, किसी बहुत बड़े शख्सियत ने कहा है, नहीं होता है किसी भी समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा। क्रोध के उन्माद में किसी भी समस्या का निदान नहीं होता, बल्कि यदि आपका चित्त स्थिर हो, यदि आपका मन शांत हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल स्वतः ही निकल आता है। इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की क्यों न हो, चाहे किसी भी प्रकार के घटनाक्रम से आप क्यों न गुजर रहे हो, चाहे आपकी मन स्थिति कुछ भी क्यों न हो, परंतु हर हाल में क्रोध से अपने आप को बचाए रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रोध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्रोध वो भस्मासुर है जो दुनिया को तो बाद में जलाता है, पहले आपको जलाकर राख कर देता है, सर्वनाश कर देता है आपका। इसलिए चाहे जिस किसी भी परिस्थिति से आप क्यों न गुजर रहे हो, आपकी मन स्थिति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में चाहे कुछ भी क्यों न चल रहा हो, यह उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जब आप अपने आपे में नहीं होते, जब आप कुछ भी बोले जाते हैं बिना सोचे बिना समझे। क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या यही मेरा व्यवहार था, क्या इसी प्रकार से मैं दुनिया को रिस्पॉन्ड करता था। और दुनिया को तो छोड़ दीजिए, उन अपने लोगों को जिनके लिए कभी आप जान देते थे, अरे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं आप। कभी सोचकर देखा है आपने? क्या लगता है आपको कि ये लोग दोबारा फिर आपके प्रति इसी प्रकार से निष्ठावान बने रहेंगे? किसी बहुत बड़े शख्सियत ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और वो शख्सियत किसी भी प्रकार के पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ही इज अ सेल्फ मेड बिलियनियर। जी हाँ दोस्तों, अनुमान तो आप सबने पहले ही लगा लिया होगा कि बात किसकी होने जा रही है। फिर भी मैं आप सबकी उत्सुकता का सम्मान करते हुए उस व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूं आप सबको, और वो कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नामचीन उद्योगपतियों में से एक वॉरेन बफेट ने कहा है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रिलेशन। इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रिलेशन, बट इट वोंट टेक more than 20 seconds to ruin it. If you think about it, you will do things differently. जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। किसी रिश्ते को बनाने में, किसी संबंध को जोड़ने में, किसी व्यक्ति के मन में यकीन दिलाने में, किसी व्यक्ति को भरोसा दिलाने में कि हम जीवन पर्यंत आपके साथ बने रहेंगे, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति हो, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और कभी भी किसी भी बात को लेकर के हमारे आपके बीच किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं होगा। यह भरोसा दिलाने में पूरी उम्र बीत जाती है, कई बार तो पूरी उम्र कम पड़ जाती है किसी को यकीन दिलाने में कि आप जीवन पर्यंत उस व्यक्ति का साथ निभाएंगे। और इस भरोसे को जिसे पूरी उम्र देकर के आपने कमाया है, 2 मिनट की मूर्खता में
खत्म कर देते हैं। अरे क्रोध वो आंधी है जो आपके जन्मों के किए हुए खूबसूरत कार्यों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, भरोसा बहुत खूबसूरत शब्द है, यकीन बहुत खूबसूरत शब्द है। यदि यकीन की अहमियत समझ में आ जाए तो मैं बता रहा हूं, जीवन सार्थक हो जाएगा। यकीन की खूबसूरती के बारे में, यकीन की अहमियत के बारे में किसी बहुत बड़े शख्स ने कहा है, यकीन वो नाव है जो जिस किसी के पास भी होता है वह डूबते डूबते भी पार उतर जाता है, परंतु जिसके पास नहीं होता वह उतरते उतरते भी डूब जाता है। क्योंकि यकीन वो पक्षी है जो भोर अंधेरा होने से पहले ही रोशनी का एहसास कर लेती है, सवेरा होने का एहसास कर लेती है और निकल पड़ती है संभावनाओं से भरे अनंत की ओर। मित्रों, बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में क्रोध नहीं है तो आपका जीवन फलेगा, फूलेगा और उन्नति के नए आयाम गढ़ेगा। उन्नति के नित नए आयाम गढ़ते चले जाएंगे आप। आपका जीवन त्वरित विकास की ओर बढ़ता चला जाएगा। एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रचेंगे आप, विकास की पटकथा लिखेंगे आप। इतिहास बड़े गर्व से आपका नाम लेगा, बड़े सम्मान से आपका नाम लेगा। लोग आपके जीवन भर आपके साथ मिलकर व्यापार करने में, आपके साथ मिलकर कारोबार करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप में क्रोध को नियंत्रण करने का गुण है, क्रोध को नियंत्रित कर लेने की प्रतिभा है, तो मैं बता रहा हूं आपका जीवन अपने आप में एक उत्सव हो जाएगा। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चाहे आपके मन में किसी भी प्रकार का उहापोह क्यों न चल रहा हो, यदि आप क्रोधित हैं, यदि आप क्रोध की अवस्था में हैं, क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, तो प्लीज भगवान के लिए आप गलती से भी किसी के साथ मिसबिहेव करने की गलती नहीं करें, बल्कि बेहतर होगा कि आप उस स्थान से अपने आप को हटा लें, चले जाएं किसी ऐसी जगह पर जहां सिर्फ आप हो, अकेले आप हो, या फिर बंद कर लें अपने आप को किसी कमरे में जहां आपके सिवा कोई और नहीं हो, और बैठ जाएं पलस्थी मार करके योगासन की मुद्रा में। बहुत गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करें और धीरे 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 उन सांसों को छोड़ना शुरू करें। 10 से 15 मिनट के अंतराल में आपकी सारी क्रोध शांत हो जाएगी, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद आप सोचेंगे, हे भगवान, आज पता नहीं किस प्रकार का अनर्थ हो जाता मेरे से। आप भगवान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करेंगे, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, यदि आपने उस क्रोध की अग्नि में अपना सब कुछ तबाह होने से बचा लिया स्वयं को। क्रोध किसी का नहीं होता है, क्रोध तो उस उबलते हुए पानी की तरह होता है जिसमें आपका प्रतिबिंब कभी दिखता ही नहीं है, सत्य कभी दिखता ही नहीं है। क्योंकि जब आप क्रोध की अवस्था में होते हैं, आपकी बुद्धि, आपका विचार, आपकी इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देते हैं। दूसरे शब्दों में आपके वैचारिक कपाट बंद हो जाते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता का नाश हो जाता है। और ऐसे में आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो कोई भी निर्णय लेते हैं, वह सब कुछ आपको पछताने के लिए विवश कर देता है। इसलिए मित्रों, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस प्रकार की सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आने देनी चाहिए। परिस्थितियां कब किस करवट लेंगी
किसी को कुछ भी नहीं पता, परंतु परिस्थितियों के साथ हम किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और किसी बहुत बड़े विचारक ने इस संदर्भ में अपनी जीवन पर्यंत की अनुभवों को साझा करते हुए कहा है कि परिस्थितियां चाहे जिस प्रकार की हो, चाहे जिस तरह की समस्या से हम जूझ रहे हो, वह सिर्फ 1% होता है। और हम जिस प्रकार से उन समस्याओं से जूझते हैं, उन परिस्थितियों के साथ दो चार करते हैं अपने आप, वह 99% होता है। तो मित्रों, यदि सूझबूझ का परिचय देते हुए आपने अपने आप को इस क्रोध की अग्नि में भस्म होने से बचा लिया, तो मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से आप सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने साथ जिन लोगों के आपसे संबंध है, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ आप जीवन भर बड़ी हंसी खुशी से गुजारने वाले हैं, उन सब लोगों के हितों की रक्षा करते हैं आप। और तो और ये क्रोध का पल जब आपके जीवन से तिरोहित होता है, तो आप अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस करते हैं जिसका जवाब नहीं होता। वो सारे रिश्ते बच जाते हैं, वो सारे संबंध बच जाते हैं जिन्हें पल भर में हमेशा हमेशा के लिए राख कर दिया जाना था। एक क्रोध की अग्नि उन सभी रिश्ते नातों को, सभी संबंधों को भस्म कर देनी थी, परंतु धन्यवाद उस ईश्वर का, धन्यवाद उस प्रकृति का, जिसने आपके मन पर डोमिनेंट होकर के आपको आपके क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया, और इसका लाभ आपको मिला। साथ ही साथ जो लोग आपके सानिध्य में हैं, उन सभी के हितों का रक्षण हुआ। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सबको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।